लोगों ने कहा कि तुम आओ, हिसार आओ, फतेहाबाद आओ, हमारे इस क्षेत्र के अंदर आप आना जाना क्यों बंद कर रखा है? तो मैंने कहा था जैसे ही लोकसभा के इलेक्शन संपन्न होते हैं उसके बाद मैं तुरंत आकर के आप लोगों के बीच के अंदर बैठूंगा। और मैं आने की सोच ही रहा था कि इतने में मेरे को आमंत्रित किया गया कि आप छठी बार लोकसभा के सदस्य बने हो, 5 बार लगातार आप लोकसभा के सदस्य बने हो, आपको हमारी बिरादरी के लोग सम्मानित करना चाहते हैं। और जब इनका निमंत्रण मेरे पे आया तो मैंने ये तारीख तय कर ली। और आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ इस यादव धर्मशाला के अंदर, तो मैं ये देख रहा हूँ कि सब मौलीजान न केवल हिसार के बल्कि आसपास के जिलों के भी, आसपास के गांव के भी सारे के सारे यहाँ पर आज के दिन जो आप उपस्थित हैं इस सम्मान समारोह के अंदर, मैं आपका अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ। आज जब मैं आ रहा था कृष्ण जी के दर्शन करने के बाद, राम की मूर्ति के ऊपर माला गिरने के बाद, तो यहाँ आते वक्त मैंने नारे सुने कि राजा इंद्रजीत सिंह, राजा इंद्रजीत सिंह। पर हम आज के दिन प्रजातंत्र के अंदर रहते हैं। राजा वही बनता है जो मत की पेटी से मिलता है, जो लोगों की राय से बनता है। और आज मेरा सौभाग्य है कि 36 बिरादरी के लोग, जो ये मैं 6 बार जीता हूं, जो मैं 4 बार विधानसभा जीता हूं, तो मेरे को 36 बिरादरी के लोगों का सहयोग मिला है। इसी बार आज के दिन रिकॉर्ड तोड़ के आज के दिन 5 बार लगातार मैं लोकसभा का सदस्य बना। और यही वजह है कि जब मैं बोलता हूं मुझे दिखाई देता है कि मेरी पीठ थपथपाने के लिए मेरी बिरादरी के तो है। इस बार तो 90-95% लोग मेरा साथ इस इलेक्शन के अंदर दिया जो मेरी बिरादरी के थे, लेकिन जो और बिरादरी के थे उन्होंने भी मेरा सहयोग आज के दिन तो दिया। इसी वजह से मेरी आवाज बुलंद होती है। मैं अपने निजी नफा और नुकसान का नहीं सोचता, लेकिन जो मेरे लोग थे, जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया था, खून पसीना एक किया था और जिताने के लिए अपना प्रयास किया था, मैं आज के दिन उनका नुमाइंदा होते हुए अगर उनकी आवाज बुलंद नहीं करूंगा तो मैं अपने फर्ज के प्रति कोताही करूंगा। और ये मैंने आज तक नहीं किया। अगर मैंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है तो मैं समझता हूं कि यह इसलिए टूट पाया है कि लोगों की दी हुई ताकत को मैंने कभी भी आज तक अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि पब्लिक की विभूति के लिए और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया है। अब मैं 74 साल का हो गया, रंग बदलने का तो मतलब ही नहीं, जैसा था जवानी के अंदर ऐसा रहूंगा। और जब तक मैं इलेक्शन नहीं लड़ता, जब तक मैं इलेक्शन लड़ता रहता हूं, जब तक लोग मुझे चुन करके भेजते रहते हैं, तब तक मैं इसी सूरत से, इसी नियत से, इसी तरह से अपना काम करता रहूंगा। आज आपके बीच के अंदर आकर के मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने कहा कि भाई आशीर्वाद दो। भाई आशीर्वाद तो बाबा लोग देते हैं या बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो देते हैं। तो मैं समझता हूं कि मेरी उम्र के भी कई लोग यहाँ बैठे, तो आशीर्वाद देने लायक तो मैं नहीं हूँ। जवानों को तो मैं दे भी देता, लेकिन जवान इतने नजर नहीं आ रहे तो मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा, सलाह दूंगा। सलाह, मेरी सलाह ये है कि छोटा सा हरियाणा है और हमने जो राजनीतिक हैसियत पाई है, ये राजनीतिक हैसियत इकट्ठा रहने के वजह से पाई है। आज जो चर्चाएं होती हैं, आज अनेक पार्टियों के अंदर जो हड़कंप मच जाता है, वो इसलिए मच जाता है कि इंद्रजीत सिंह के साथ इसके लोग इकट्ठे न रह जाएं। और यही ताकत अगर हम खो देंगे तो राजनीतिक
अपनी हैसियत भी खो देंगे। ये मेरी सलाह है, अगर आप मंजूर कर दिया तो हाथ उठाओ। वास्तविकता है, इसलिए आप बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं झूठी बात नहीं कहने लगा। और आज मैं यूं कहता हूं कि ये जो हमारे 40-45 साल राजनीति के मैंने देखे हैं हरियाणा पंजाब से अलग होने के बाद, पुराना इतिहास तो मैं नहीं दोहराता, तो बहुत दोहरा दिया। मेरे दादा राव तुलाराम से लेकर के आज तक का दोहरा दिया, मैं उसको नहीं दोहराना चाहता। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों के अंदर चाहे किसी की भी सरकार बनी हो, कांग्रेस की बनी हो, भारतीय जनता पार्टी की बनी हो, आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं बन सकती। और हरियाणा के अंदर भी जो 2 बार आपने सरकार बनाई है वो आप लोगों के सहयोग की वजह से ही बनी है। और मैं अपनी उपलब्धि कहना चाहता हूं कि ये एक जमाना था जब मैं कांग्रेस के अंदर था, एक जमाना था जब मैं विशाल हरियाणा पार्टी का सदस्य था। अनेक मुख्यमंत्री मैंने देखे अपने राजनीतिक जीवन के अंदर, और क्या महसूस हुआ करता था कि जो चीफ मिनिस्टर बन जाता था, अगर हिसार का बन जाता हिसार का काम होता था, अगर भिवानी का बन जाता हिसार की बजाय भिवानी का बनता था, अगर कहीं रोहतक का बनता था रोहतक का काम हुआ करता। पैसे भी, नौकरियां भी, चेयरमैन की कॉर्पोरेशन की चेयरमैन भी सारी की सारी एक ही जिले के अंदर चली जाया करती थी। और आप याद करो मांगीराम जी, हमने उस टाइम के ऊपर इंसाफ मंच के प्रधान बनाए थे और हमने कहा था हरियाणा के अंदर इंसाफ नहीं हो रहा। लोग सब सरकार बनाते हैं, 36 बिरादरी के लोग बनाते हैं, हर एक जिले के बनाते हैं, लेकिन एक ही जिले के अंदर सारी संपत्ति सरकार की समेट करके आप दे दोगे तो इंसाफ नहीं होगा। और इंसाफ देने के लिए हमने इंसाफ मंच बनाया। आज भी इंसाफ मंच कायम है, लेकिन राजनीतिक संस्था नहीं है, सामाजिक संस्था है। कोविड आया, हमने इस्तेमाल मत किया इंसाफ मंच को, लोगों ने पैसा दिया इंसाफ मंच के अंदर, हमें दवाई दी, ऑक्सीजन दिया। कहीं आपात स्थिति आ जाती है तो वहां इंसाफ मंच इस्तेमाल होता है। लेकिन आज के दिन भी इंसाफ मंच के जो लोग हैं वो फख्र महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने से पहले जिस तरह से हमारा स्वागत हरियाणा के हर क्षेत्र के अंदर इंसाफ मंच वालों का हुआ था, शायद आज के दिन इस तौर के ऊपर मंत्री बनने के बाद भी मेरा स्वागत हरियाणा के अंदर नहीं हुआ था। क्योंकि हम लोगों की बात करते थे, लोगों की पीड़ा जो बात के अंदर थी उसकी बात करते थे कि हमारे को यही लक्ष्य है, हमारे को यही ध्येय है कि हम लोगों को इंसाफ दिलवाएंगे, तो किसी क्षेत्र के भी। मेरा मन बदला नहीं है। हम सब चाहते थे कि नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। हम चाहते हैं हमारा देश 2047 के अंदर विकसित हो। ये हमने करवाया और 10 साल के अंदर हमने सबने मिलकर के दोबारा से नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन हरियाणा के अंदर अभी इंसाफ दिलाना बाकी है। काम किया है उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। आप याद करो, कोई एमएलए हार जाता है तो उसको पेंशन मिलती है, लेकिन जिला परिषद का कोई सदस्य अगर हार जाता है उसको पेंशन नहीं मिलती। अगर कोई सरपंच हार जाता है उसको पेंशन नहीं मिलती। अगर कोई म्युनिसिपल कमेटी का सदस्य बन करके हार जाता है तो उसको पेंशन नहीं मिलती। तो किसने उठाई थी भाई कि सरपंचों को पेंशन दे? किसने सिरे चलाई थी ये बात? सबसे पहले मैंने ये चलाई थी कि जो लोग आज के दिन यूं कहते हैं कि एमएलए को अख्तियार है, जो लोग यूं कहते हैं कि एमपी को अख्तियार है कि अगर हार जाता है और एक बार बन चुका है तो उसको पेंशन दो, तो सबसे पहले मैंने ये आवाज उठाई थी कि ये भी तो चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे सरपंच हो, चाहे जिला परिषद का सदस्य हो, और आज के दिन। और मैंने यूं कहा था जब हमने इंसाफ मंच बनाया था कि हर एक क्षेत्र के अंदर बराबर के तौर के ऊपर नौकरी देनी चाहिए। जो लायक है तो नौकरी प्राप्त करे, जो नालायक है वो और नालायक पैदा करे। अगर उसको सिफारिश से नौकरी दे दी, और ये नरेंद्र भाई मोदी का भी कहना है कि तीसरी और चौथी श्रेणी के अंदर तुम नौकरी के अंदर ग्रेस मार्क्स मत दो। अब आज के दिन नौजवान मेरे से कई ज्यादा पूछे कि नीट का क्या होगा।
नीट के अंदर कोई मेहनत करता है 6 महीने, कोई मेहनत करता है 1 साल, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। जब ये मालूम चलता है कि हरियाणा के एक क्षेत्र से, हरियाणा के एक एजुकेशन संस्थान से 7 बच्चे ऐसे निकल करके गए जिन्होंने नीट के अंदर फुल मार्क प्राप्त कर, कितने मार्क प्राप्त कर लिए जो नीट के अंदर हो ही नहीं सकते, जितने कुल मिलाकर के होते हैं और होने चाहिए उसे भी अव्वल कर लिए। तो भाई जब मेरे से बच्चे पूछते हैं तो मैं क्या कहूँगा कि जी हमारी सरकार ने इसके बारे के अंदर सोचा है, नहीं सोचा? हमारी सरकार ने इसके बारे में सोचा है। ये नीट का जो एग्जाम है इसके बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय के अंदर राजनीति के अंदर, सरकार के अंदर बच्चों की आस्था खत्म हो जाए। हरियाणा के अंदर भी देखता हूं मैं, हरियाणा के अंदर भी कितनी बार पेपर लीक हुआ, बोलो भाई, जगह जगह का मेरे पास जवाब नहीं है। लेकिन यह मैं जरूर कह सकता हूं कि जहां पर इस तरह की हरकत होती है, इंद्रजीत सिंह की आवाज बुलंद रहेगी और गलत को काम मैं गलत ही कहूंगा, किसी को दुरुस्त नहीं कह सकता। साथियों, मैं आपसे चुना नहीं गया, लेकिन आप लोगों ने मुझे बुला करके यहां पर आस्था दिखाई। मैं आज जो कहना चाहता हूं कि मैं आपका चाहे चुनावी नुमाइंदा हूं या ना हूं, अगर आप लोगों की कोई काम है, अगर मेरी कलम के अंदर ताकत है, मेरी आवाज के अंदर ये ताकत है, तो मैं आपके लिए उसी तरह से काम करूंगा, चाहे आप रेवाड़ी के हो, चाहे गुड़गांव के हो और चाहे आप मेवात के हो। और ये मैंने 40-45 साल जो अनुभव के तौर के ऊपर बताए हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर भी इसका इस्तेमाल होना चाहिए। आप लोगों का सहयोग रहे, आप लोग संगठित रहे। आने वाले समय के अंदर इस तरह की राजनीति भी बनेगी हरियाणा के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों का भी काम होगा, आप लोगों की हैसियत होगी, आप लोगों का भी मान सम्मान होगा। अगर राजनीति के अंदर आपका मान सम्मान ही नहीं रहा तो किस तौर के ऊपर हम जी रहे हैं? खाक के लिए, जिल्लत के लिए। हमारे को अगर जीना है तो मान सम्मान से जीना है, और जिस सरकार को हम बनाते हैं उस सरकार से हमको काम भी लेना आता है और उस सरकार से हम काम भी लेंगे। तो आपकी जो काम मेरे पास आए हैं, इनके ऊपर पूरी तवज्जो दूंगा अपनी तरफ से, और आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग तो आए, आपके बच्चे भी आए। हमारी को नई पीढ़ी के लिए भी तैयार करना पड़ेगा। हम सिर्फ रिटायर्ड लोग, मैं भी रिटायर हो जाऊंगा 2-4 साल के अंदर, हम रिटायर्ड लोग अकेले इस बोझे को नहीं उठा सकते। मास मूवमेंट की जरूरत है, और मास मूवमेंट सब नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के नीचे मास मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि वो पॉइंट्समैन होता है। फौज के अंदर कहते हैं पॉइंट्समैन कौन है, स्काउट कौन है। तो पॉइंट्समैन अभी तक तो लोगों ने मेरे को माना है, ये 5-4 साल मेरे और बचे राजनीति के अंदर, आज भी मुझे आप पॉइंट्समैन मानो। आने वाले समय के अंदर आपको इंसाफ दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद और जय।